हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक मराठी मूवी जिसका नाम है मन कस्तूरी रे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है जेल से, जहाँ पर सिद्धांत नाम का एक कैदी दूसरे कैदियों के साथ लड़ाई करता है। वो कैदी जानबूझ के सिद्धांत को छेड़ रहा था, जिसके बाद सिद्धांत उसे काफ़ी बुरी तरह से पीट देता है। फिर हमें दिखाया जाता है सिद्धांत की केस कोर्ट में चल रही है, जहाँ पर सिद्धांत का वकील ये बता रहा था कि सिद्धांत निर्दोष है। सिद्धांत पर यह इल्ज़ाम लगा था कि उसने श्रुति नाम की एक लड़की के साथ गलत काम किया है, लेकिन सिद्धांत की माँ को ये पूरा यकीन था कि सिद्धांत ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन सारे सबूत सिद्धांत के खिलाफ है, जिसकी वजह से सिद्धांत का केस कमज़ोर होते जा रहा है। कोर्ट के बाद सिद्धांत की माँ उसके वकील से मिलने जाती है। वहाँ पर वो उनसे और पैसे मांगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सिद्धांत बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। उसकी माँ दूसरों के घर काम करती है, जिससे उसे थोड़े से पैसे मिल जाते हैं, लेकिन वकील के पैसे चुकाते चुकाते उन्होंने अपने गहने और घर भी गिरवी रख दिया है। वकील को जब पता चलता है कि उनके पास पैसे नहीं हैं, तो वो सिद्धांत की माँ को डांटता है और कहता है कि वो आगे उनकी केस नहीं लड़ सकता। सिद्धांत की माँ वहाँ पर रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक दूसरी लेडी जो कि लॉयर है, वो उनकी बातें सुनती है। सिद्धांत की माँ उनके घर काम करती थी और वो लेडी सिद्धांत का केस एक्सेप्ट कर लेती है। वो सिद्धांत की माँ से कहती है कि वो उनसे कोई भी फीस नहीं लेगी और सिद्धांत को छुड़ाने की पूरी कोशिश करेगी, जिससे सिद्धांत की माँ को एक उम्मीद सी मिल जाती है। जिसके बाद वो लॉयर सिद्धांत को मिलने जाती है और उससे पूछती है कि क्या क्या हुआ, ये सब कुछ उसे डिटेल में बताए। फिर सिद्धांत उन्हें अपनी स्टोरी बताने लगता है, 1 साल पहले की। सिद्धांत अपनी माँ की हेल्प करने के लिए एक केटरर के वहाँ जॉब भी करता था। साथ ही वो अपना एमबीए का कोर्स भी कर रहा था। वो चाहता था कि जैसे ही उसका एमबीए कंप्लीट हो, वो एक अच्छी सी जॉब कर ले। लेकिन अभी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था। एक शादी में उसकी मुलाकात श्रुति से होती है। श्रुति सिद्धांत को देखते ही उस पर फिदा हो जाती है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती रहती है। लेकिन सिद्धांत को पता था कि श्रुति बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए वो उससे दूर दूर ही रहने लगता है। बाद में श्रुति को पता चलता है कि सिद्धांत उसी की कॉलेज में पढ़ता है, जिससे श्रुति और ज़्यादा खुश हो जाती है। वो सिद्धांत को किसी और लड़की के साथ बैठा हुआ देखती तो भी गुस्सा होती है। वो सिद्धांत से बात करने की बहुत कोशिश करती, लेकिन सिद्धांत उसे ज़्यादा भाव नहीं दे रहा था। एक दिन सिद्धांत जब घर पे नहीं था, तो श्रुति सिद्धांत के घर जाती है और उसके माँ के पास सिद्धांत का गिफ्ट देती है। सिद्धांत जब आकर देखता है तो उसमें 13,000 की वॉच थी। ये वॉच बहुत ज़्यादा महंगी थी, इसलिए सिद्धांत उसे कॉल करके कहता है कि वो ये गिफ्ट नहीं ले सकता, लेकिन श्रुति उसे मना लेती है। लेकिन अभी भी सिद्धांत उसे ज़्यादा भाव नहीं दे रहा था। एक दिन सिद्धांत जब अपने केटरर के साथ बात कर रहा था, श्रुति वहाँ पर आ जाती है और ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाने लगती है। उसके फ्रेंड्स समझ जाते हैं कि श्रुति सिद्धांत को बुला रही है, जिसके बाद सिद्धांत उसके साथ एक दूसरी प्लेस पर चला जाता है। श्रुति सिद्धांत से कहती है कि वो उसे पसंद करने लगी है, लेकिन सिद्धांत उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा। क्या वो उसे पसंद नहीं करता? तो सिद्धांत कहता है कि उसके और भी बहुत सारे ड्रीम्स हैं और वो अभी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है, इसलिए वो श्रुति के बारे में कुछ भी सोचना नहीं चाहता। लेकिन श्रुति कहती है कि अभी उसे कोई भी कमिटमेंट नहीं चाहिए, वो बस इतना जानना चाहती है कि सिद्धांत उससे प्यार करता है या नहीं। जिसके बाद सिद्धांत कहता है कि वो भी उसे पसंद करता है और यहाँ से उनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। वो दोनों अक्सर एक दूसरे को मिलते। एक दिन जब श्रुति और सिद्धांत मिलते हैं, श्रुति के पापा उन्हें देख लेते हैं। जिसके बाद श्रुति जब घर जाती है तो उसकी माँ उसे बहुत डांटती है। उसके पापा उसकी माँ को अंदर भेज देते हैं और श्रुति को समझाते हैं कि इस उम्र में ऐसी गलतियाँ हो जाती है और इस मामले में उसे प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। जिसके बाद श्रुति घर से भाग जाती है। वो भाग के सिद्धांत के पास आती है। सिद्धांत अपने केटरर वाले ऑफिस में था। वहीं पर श्रुति उससे बताने लगती है कि वो घर से भाग कर आई है, साथ ही वो कुछ पैसे और ज्वेलरी भी लाई है, तो वो दोनों कहीं पर भी भाग कर जा सकते हैं। लेकिन सिद्धांत उसे बताता है कि वो उसके साथ नहीं भाग सकता। ऐसा करके वो अपनी माँ को क्या जवाब देगा और श्रुति से कहता है कि वो अपने घर चली जाए, लेकिन श्रुति नहीं मानती। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए वो लोग आज यहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। वो लोग वहाँ पर खाने पीने का सामान लेकर आते हैं, जिसके बाद सिद्धांत के फ्रेंड्स वहाँ से चले जाते हैं। श्रुति सिद्धांत को ड्रिंक करने के लिए चैलेंज करती है, तो सिद्धांत ड्रिंक कर लेता है।
जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से प्यार की बातें करने लगते हैं और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह सिद्धांत ब्रेकफास्ट लाने के लिए बाहर चला जाता है। श्रुति तभी सो रही थी। तभी हम देखते हैं सिद्धांत को एक पॉलिसी बेचने के लिए कॉल आता है। सिद्धांत उन्हें मना कर देता है और वो श्रुति के पास आता है। श्रुति उससे पूछने लगती है कि वो उससे शादी कब करेगा। सिद्धांत कहता है कि अभी उसकी पढ़ाई चल रही है, उसे पहले जॉब लेने दो, जिसके बाद वो शादी के बारे में सोचेंगे। लेकिन श्रुति चाहती है कि सिद्धांत जल्द से जल्द उससे शादी कर ले। सिद्धांत कहता है कि उसके अपने कुछ सपने हैं, इसलिए वो रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं था। ये सब उसने श्रुति को पहले भी बताया था, लेकिन श्रुति ने ही उसे जल्दी ये सब करने के लिए मजबूर किया। श्रुति कहती है कल जो हुआ उसमें भी श्रुति ने ही उसे करने के लिए मजबूर किया था, ऐसा भी वो अब कह सकता है। वो सिद्धांत पर बहुत ज़्यादा चिल्लाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले ही दिन पुलिस ने सिद्धांत को अरेस्ट कर लिया, ये कहकर कि सिद्धांत ने श्रुति के साथ ज़बरदस्ती की है। सिद्धांत ये समझ नहीं पा रहा कि श्रुति ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। और 1 साल हो गए, सिद्धांत अभी भी जेल में ही है। जिसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर सिद्धांत लॉयर को अपनी स्टोरी सुना रहा था। लॉयर सिद्धांत से कहती है कि वो उसे बचाने की पूरी कोशिश करेगी। जिसके बाद श्रुति पर सीन शिफ्ट हो जाता है। श्रुति अभी भी डिप्रेशन में जी रही थी। उसे लग रहा था कि सिद्धांत ने उसे धोखा दिया है। एक्चुअली श्रुति जब उस दिन अपने घर वापस आई थी तो उसने अपने घर वालों को सब कुछ बता दिया। उसे लग रहा था कि सिद्धांत ने उसे धोखा दिया है। जिसके बाद उसके पापा डिसाइड करते हैं कि वो सिद्धांत पर केस करेंगे, क्योंकि उसने उनकी बेटी का दिल तोड़ा है। और श्रुति उस वक्त इतनी गुस्से में थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिससे वो इतना प्यार करती है वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इसलिए वो अपने पापा के कहने पर सिद्धांत के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर देती है कि उसने उसके साथ ज़बरदस्ती की है। 1 साल हो गए, लेकिन श्रुति अभी भी गिल्ट में ही जी रही है कि उसने सिद्धांत के खिलाफ कंप्लेंट करके सही किया या गलत। वो ना ही अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाती, ना ही कॉलेज। उसकी माँ आकर उसे समझाती है कि श्रुति को बाहर जाना चाहिए, और श्रुति भी उनकी बात मान लेती है। फिर हमें पता चलता है कि श्रुति के पापा एक बहुत बड़े बिल्डर हैं और उन्होंने अपने एक बिजनेस पार्टनर के बेटे से श्रुति की शादी फिक्स की है, जिसका नाम राहुल था। राहुल एक ऐप लॉन्च कर रहा है और उसके पापा ने उसमें 10 करोड़ रुपए अपने इन्वेस्ट किए हैं, और वो चाहते हैं कि श्रुति और राहुल की शादी जल्द से जल्द हो जाए। एक दिन श्रुति और राहुल की फैमिली जब डिनर पर जाती हैं, तब हम देखते हैं कि श्रुति के कोई फ़ोटो ले रहा है। जिसके बाद सीन कोर्ट में शिफ्ट हो जाता है, जहां पर सिद्धांत का केस चल रहा था। सिद्धांत की लॉयर ने इस केस को बहुत ही अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया था। वो जज के सामने कई ऐसे प्रूफ्स रखती है जिससे सिद्धांत निर्दोष है यह साबित हो जाएगा। वो सबसे पहले श्रुति की दी हुई वॉच जज को दिखाती है। वो कहती है कि ये 13,000 की वॉच श्रुति ने सिद्धांत को दी थी, और कोई भी लड़की इतनी महंगी गिफ्ट ऐसे ही सिद्धांत को क्यों देगी। जिसके बाद वो श्रुति की माँ को बुलाती है और उनसे कई सारे क्वेश्चंस पूछती है। और बातों ही बातों में श्रुति की माँ बता देती है कि श्रुति घर से भाग गई थी। लेकिन पहले उन्होंने ये बताया था कि श्रुति घर से भागी नहीं थी, बल्कि सिद्धांत ज़बरदस्ती उसे किडनैप करके ले गया था और उसके साथ ज़बरदस्ती की है। लेकिन यहाँ पर ये क्लियर हो गया था कि श्रुति सिद्धांत के पास घर से भाग कर गई थी। फिर वो श्रुति की फ्रेंड को बुलाती है, जिसने पहले सिद्धांत के खिलाफ गवाही दी थी। उसकी फ्रेंड बताती है कि यह सब कुछ करने के लिए उसे श्रुति के पापा ने कहा था। तब वो उन्हें एक्चुअल में क्या हुआ वो बताने लगती है। एक्चुअली श्रुति के पापा जब श्रुति और सिद्धांत इंटीमेट हुए थे, उसके अगले दिन श्रुति के पास गए। जब सिद्धांत नाश्ता लाने के लिए बाहर गया था, वो श्रुति को बताते हैं कि वो जिसके लिए ये सब कुछ कर रही है वो उससे शादी भी नहीं करेगा और उसे ऐसे ही छोड़ देगा। वो श्रुति को भड़काते हैं, लेकिन श्रुति उनकी बातों में नहीं आती। तो उसके पापा उनकी और सिद्धांत के बीच में जो कॉल हुआ था वो कॉल रिकॉर्डिंग उसे सुनाने लगते हैं, जिसमें सिद्धांत ने कहा था कि वो श्रुति को पसंद नहीं करता और वो ही उसके पीछे पड़ी है। और वो उसके पापा को कह रहा था कि वो यहाँ से श्रुति को लेकर जाए। श्रुति जब ये सुनती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है। उसके पापा उससे कहते हैं कि वो डिसाइड करे कि उसे क्या करना है। वो बाहर कार में श्रुति का इंतज़ार करेंगे। जिसके बाद जब सिद्धांत नाश्ता लेकर आता है तो श्रुति उससे शादी के लिए झगड़ने लगती है, और सिद्धांत जब उससे टाइम मांगता है
तो श्रुति को यकीन हो जाता है कि सिद्धांत ने उसे धोखा दिया है, इसलिए फिर वो अपने पापा के साथ चली जाती है। तब सिद्धांत की लॉयर कोर्ट को बताती है कि सिद्धांत ने कभी भी श्रुति के पापा को कॉल किया ही नहीं था। एक्चुअली श्रुति के पापा ने वो ऐप यूज़ की थी जिसे राहुल ने लॉन्च किया था। ये एक वॉइस चेंजर ऐप थी। उस ऐप की मदद से उन्होंने ये फेक कॉल रिकॉर्डिंग तैयार की। तब सिद्धांत को याद आता है कि जब वो नाश्ता लेने गया था तब उसे पॉलिसी बेचने के लिए एक कॉल आया था। ये कॉल और किसी ने नहीं बल्कि श्रुति के पापा ने ही किया था, ताकि वो सिद्धांत की आवाज़ रिकॉर्ड कर सके, और उस आवाज़ को यूज़ करके उन्होंने ये सब कुछ किया। सिद्धांत की लॉयर कोर्ट से कहती है कि उन्हें श्रुति की गवाही लेनी चाहिए। श्रुति एक बार भी कोर्ट नहीं आई थी। तो श्रुति के लॉयर कहते हैं कि वो सदमे में है, वो कहीं भी बाहर नहीं जाती। तो सिद्धांत की लॉयर श्रुति के फ़ोटो सबमिट कर देती है जब वो फैमिली के साथ बाहर डिनर कर रही थी। वो कहती है कि श्रुति मस्त ज़िंदगी जी रही है, तो वही सिद्धांत 1 साल से जेल में है, उसका क्या। ये देखकर कोर्ट ऑर्डर देता है कि अगली हियरिंग में श्रुति की गवाही ली जाएगी। अब सिद्धांत खुश हो जाता है कि श्रुति की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी और वो फाइनली जेल से बाहर आ जाएगा। श्रुति के पापा श्रुति के वकील को घर पे बुलाते हैं और वो दोनों बातें कर रहे थे कि इस केस को कैसे जीतेंगे। तभी वकील कहता है कि उन्होंने अगर वो वॉइस चेंजर ऐप की मदद से ये सब कुछ नहीं किया होता तो उनका केस और ज़्यादा स्ट्रांग होता। और ये सारी बातें श्रुति सुन लेती है, जिसके बाद वो अपने पापा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और उन्हें कहती है कि सिद्धांत उसकी वजह से 1 साल से जेल में सड़ रहा है। वो किसी के साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हैं। वो पापा से कहती है कि वो अगले दिन कोर्ट में जाएगी और सब कुछ सच सच बता देगी और वो उसे रोकने की कोशिश भी ना करे। जब उसके पापा ये सब कुछ सुनते हैं तो वो श्रुति के लॉयर से कहते हैं कि श्रुति गवाही देने नहीं जानी चाहिए, उससे पहले इस केस को निपटा दो। अगले दिन सिद्धांत की माँ को जेल से कॉल आता है कि वो लोग उसे छोड़ रहे हैं। वो खुश होकर सिद्धांत के दोस्तों के साथ उसे लेने के लिए जाती है। वहाँ पर जाकर देखती है तो सिद्धांत की डेथ हो चुकी थी, उसने सुसाइड कर लिया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि सिद्धांत ऐसे कैसे कर सकता है। तो वही श्रुति की माँ श्रुति को बुलाने के लिए जाती है तो देखती है श्रुति ने अपने हाथ की नस काट ली है और उसकी मौत हो चुकी है। श्रुति ने न्यूज़ में देख लिया था कि सिद्धांत ने सुसाइड कर लिया है और वो इस गिल्ट में नहीं जी सकती थी कि उसकी वजह से किसी लड़के ने सुसाइड कर लिया, इसलिए वो खुद भी सुसाइड कर लेती है। तभी वहाँ पर श्रुति के पापा आते हैं और वो भी श्रुति को देखकर रोने लगते हैं। यहाँ पर ये रिवील होता है कि श्रुति के पापा ने ही सिद्धांत को मारने के लिए उस कैदी को पैसे दिए थे और फिर उन्होंने मिलकर रात में सिद्धांत को मार दिया और ऐसे दिखा दिया कि सिद्धांत ने सुसाइड कर लिया है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।